मेरे प्रिय बच्चे, नए आयाम की शुरुआत होने का समय आ गया है। ऐसा आयाम जो तुम्हारे भीतर के बहुत सारे एहसासों को बाहर लेकर आएगा। तुम्हारे पीड़ा भरे दिन जो तुमने दर्द में गुजारे हैं वह बाहर आएंगे। थोड़ा तुम्हें दुख का एहसास होगा, लेकिन यह दुख तुम्हें वापस से दुख देने के लिए नहीं आएंगे। यह एहसास तुम्हें फिर से पीड़ा देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारे दर्द को जड़ से निकाल फेंकने के लिए। तुम्हें इस दर्द का फिर से थोड़ा सा एहसास होगा। तुम्हें थोड़ी सी पीड़ा होगी, थोड़ा आधा होगी। कुछ लोगों की बातें चुभेगी, कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, बिना यह जाने कि वह वास्तव में कैसे हैं। उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं। अब उनकी वास्तविकता मानने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अहंकार से लिप्त होते हैं और तुम्हें एक बार के बंधन को बांध कर रख देते हैं। अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी लोगों से परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम नहीं करते, किंतु तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, जो कहने को तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपनों के रूप में वह एक प्रकार के शैतान हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे दुख समाप्त होने से पहले तुम्हें थोड़े बहुत दर्द प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में यह एक माया होगी, यह एक छल होगा, क्योंकि यह दुख सचमुच में नहीं बढ़ रहे, बल्कि अब परीक्षा के परिणाम का समय है। वह परीक्षा जो तुमने इतने समय से दी थी, वह परीक्षा जिसमें तुम संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण न करते नजर आए हो, वह परीक्षा जिसके हर एक दर्द को सहा तुमने, उस परीक्षा का परिणाम तुम्हें कुछ यूं मिलेगा कि तुम उन लोगों से सबसे पहले परिचित होगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तुम सबसे पहले उन लोगों की हकीकत को जानोगे जो तुमसे छलावा करते हैं, जो तुम्हें मुंह पर मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते फिरते हैं। तुम उनका इतिहास भी जानोगे और उनके कर्मों का भाग्य भी जानोगे। तुम यह जानोगे कि वह कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इसके बाद तुम्हारा परिचय उन लोगों से होगा जो तुम्हें सचमुच दिल से प्रेम करते हैं, जो तुमसे प्रेम तो करते हैं पूरे सच्चे मन से, हृदय से तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वह अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते, जता नहीं पाते। मेरे बच्चे, जिन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए वास्तव में करुणा स्नेह भरा है, अब यह जानने का समय आ गया है कि वह कौन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुरूपी के रूप में तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं। तुम्हें उनसे पीछा छुटकारा पाना होगा, क्योंकि यदि तुम उनसे छुटकारा नहीं पाओगे तो वह तुम्हारे भाग्य को कुचल देंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, क्योंकि तुमने अपना जीवन बहुत से अभावों से गुजारा है, बहुत दर्द देखे हैं तुमने अपने संपूर्ण जीवन काल में। तुमने जब प्रेम को पाना चाहा तब तुम्हें प्रेम नहीं मिल पाया। जब तुमने अपने प्रेम का जाहिर करना चाहा तब तुम अपने प्रेम को सही ढंग से जाहिर नहीं कर पाए। जब तुमने यह जताना चाहा अपने साथियों को कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, जब तुमने यह दर्शाना चाहा अपने परिवार वालों को कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो, तब वह तुम्हारे इस व्यवहार को समझ नहीं पाए। लेकिन अब तुम्हारे जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा जीवन एक लंबा पड़ाव पार करके अब ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाला है जहां से तुम्हें प्रगति उन्नति तो मिलेगी, साथ ही तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे। और तुम्हें यह मधुर संबंध इसलिए प्रतीत होगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह सभी लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे जिन्हें या तो तुम पसंद नहीं करते थे, या जो तुम्हें पसंद नहीं करते थे, या जो तुम्हारे भविष्य को
प्रकृति दिलाने में सहायक नहीं थे, और बचेंगे केवल वह लोग जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, वास्तव में जिनसे तुम प्रेम करती हो, वास्तव में जो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारी प्रगति में सहायक बनेंगे। अब उन सब लोगों के आगमन का समय है, लेकिन यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तुम्हें इसका आभास होता रहेगा। तुम्हें आभास के बगैर यह चीज़ें नहीं होगी। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हो, तुम्हें बहुत सारे अनुभवों का सामना किया है, तुमने बहुत लोगों की सच्चाई को जाना है, तुमने बहुत सारी परिस्थितियों को अनुभव लिया है, ऐसी परिस्थितियां जो इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी रही, लेकिन तुम मजबूती से उन परिस्थितियों पर टिके रहे, त्याग करते रहे, बिना दूसरों से प्रेम पाए तुम त्याग करते रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम की आशंका सदा ही विराजमान होती रही। तुम्हारा कल्याण हो मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।